हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं ईश्वर शलार और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में लॉजिक इस टॉपिक के ऊपर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम में आपको देखिए सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले उन्होंने कहा है लेट पी बी मार्क इज अ रिच। तो पी की आपको स्टेटमेंट दी हुई है, तो गिवन में मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले गिवन में तो पी का उन्होंने आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, मार्क इज अ रिच। तो पी दिया हुआ है आपको, मार्क इज मार्क इज रिच, राइट। तो ये आपको पी का स्टेटमेंट दिया हुआ है, मार्क इज रिच। एंड क्यू का आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्यू का आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, मार्क इज हैप्पी। मार्क इज हैप्पी, राइट, मार्क इज हैप्पी, ऐसा। और उन्होंने कहा है राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो आपको ये जो सारे के सारे चार आपको सॉल्व करने के लिए दिए, वो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में सॉल्व करने। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे देखिए बेसिक में लिख के देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बेसिक में लिख के देता हूँ, राइट। जब भी आपके पास जब भी आपके पास बट ए वर्ड आएगा, बट या फिर एंड ये अगर वर्ड आएगा तो उसके लिए आपको लिखना है कंजंक्शन। देन अगर आपको और ए वर्ड आएगा तो उसके लिए आपको लिखना है डिसजंक्शन। अगर निगेटिव वर्ड आया, निगेटिव निगेटिव अगर वर्ड आया तो आपको कर देना है कंजंक्शन, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं, राइट। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पहला मुझे सॉल्व करना है। पहला मुझे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है? मार्क इज पुअर, मार्क इज पुअर बट हैप्पी, बट हैप्पी, ध्यान में रखिए, राइट। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है मार्क इज अ पुअर। तो मार्क इज पुअर, तो आपको यहाँ पे याद रखना है रिच का निगेटिव वर्ड होता है, रिच का निगेटिव वर्ड होता है पुअर, या फिर नॉट रिच। ये दोनों वर्ड है निगेटिव रिच के लिए आप निगेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं पुअर। रिच के लिए आप निगेटिव वर्ड सकते हैं पुअर, या फिर नॉट रिच। ये दोनों आ सकते हैं रिच के अपोजिट, राइट। ये आपको याद रखना है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके। अगर हैप्पी होगा तो हैप्पी के लिए आपको निगेटिव वर्ड आएगा आपके लिए अनहैप्पी, अनहैप्पी या फिर सैड या फिर नॉट हैप्पी। ये तीनों वर्ड आपके हैप्पी के लिए आएंगे, क्योंकि देखिए ना पी में क्या है, रिच है। तो ये आपको पहले ही याद रखना है, बेसिक में कर लेना है आपको कि अगर रिच होगा तो रिच के लिए आपको निगेटिव वर्ड पता होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, रिच के लिए निगेटिव वर्ड है पुअर या फिर नॉट रिच। हैप्पी के लिए यहाँ पे हैप्पी दिया हुआ है क्यू में, तो इसलिए हैप्पी के लिए अनहैप्पी, सैड या फिर नॉट हैप्पी, ये तीनों वर्ड है निगेटिव, राइट। अब आप यहाँ पे आइए, मार्क इज पुअर, मार्क इज पुअर। तो मार्क इज पुअर इसका मतलब मैंने पहले ही बोला है, मार्क इज पुअर। और आपको दिया हुआ है मार्क इज अ रिच, मार्क इज अ रिच। तो रिच के लिए निगेटिव वर्ड है आपका पुअर, इसलिए निगेटिव के लिए आपको ये सिंबल लेना है, निगेटिव के लिए, राइट। तो मार्क इज पुअर, राइट। तो पी में लिखा है मार्क इज अ रिच, तो आपको यहाँ पे लिख देना है पी। इसका मतलब है, निगेटिव का मतलब कि आपका अगर मार्क इज अ रिच होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अगर आपका पी है मार्क इज रिच, है सब मैं बेसिक बता रहा हूं। तो निगेटिव पी क्या आएगा, मार्क इज पुअर, ये आपको याद रखना है। उन्होंने दिया है मार्क इज पुअर, तो उन्होंने दिया है आपको निगेटिव पी लिखना होगा, क्योंकि पी आपका है मार्क इज रिच और उन्होंने कहा है मार्क इज पुअर। इसका मतलब है निगेटिव पी आता है आपका मार्क इज पुअर, तो निगेटिव पी लिख दिया। बट के लिए आपको लिखना होगा ये सिंबल कंजंक्शन, बट के लिए। और हैप्पी किस में, हैप्पी है क्यू में, डायरेक्टली लिख दीजिए क्यू, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सिर्फ हैप्पी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे नॉट हैप्पी दिया हुआ होता, नॉट हैप्पी, तो आप निगेटिव क्यू लेते। मगर यहाँ पे उन्होंने क्या है, बट हैप्पी, हैप्पी है आपका क्यू, हैप्पी किस में, क्यू में, तो आपको डायरेक्टली क्यू लिखते हैं। ये हो गया आपका पहला, इतना सिंपल है, ये पहले का आंसर होगा, राइट। देन सेकंड का आंसर,
मार्क इज नाइदर रिच नॉर हैप्पी, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मार्क इज नाइदर नाइदर रिच नॉर हैप्पी, राइट, नॉर हैप्पी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे भी वही है कि मार्क इज अ नाइदर रिच, नाइदर का मतलब है नॉट, नाइदर का मतलब है नॉट। देखिए नाइदर का मतलब आपको पता होना चाहिए, नाइदर का मतलब है नॉट। तो उन्होंने कहा है मार्क इज अ नाइदर रिच, मीन्स मार्क इज अ नॉट रिच। तो देखिए ना, रिच का निगेटिव क्या है, नॉट रिच भी आता है। तो देखिए अगर पी होगा आपका मार्क इज अ रिच, मार्क इज अ रिच, तो निगेटिव पी आ सकता है आपका मार्क इज अ नाइदर रिच, मार्क इज अ नाइदर रिच। तो यहाँ पे दिया है उन्होंने मार्क इज अ नाइदर रिच, इसका मतलब आपको निगेटिव पी लेना होगा, निगेटिव पी। नॉर हैप्पी, नॉर हैप्पी का है उन्होंने, राइट। तो मार्क इज अ नाइदर रिच, तो निगेटिव पी, नॉर हैप्पी, तो आपको लेना होगा माय डियर स्टूडेंट्स ये सिंबल, फिर से यही सिंबल लेना है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो बट भी नहीं है और एंड भी नहीं, राइट। तो जब भी आपको नाइदर करके वर्ड आएगा, मार्क इज नाइदर रिच नॉर हैप्पी, नाइदर और नॉर एक साथ आएगा, तब आप ले लीजिए कंजक्शन, तब आप ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट कंजक्शन। नॉर हैप्पी, नॉर हैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी, और नॉट हैप्पी कहाँ पे आता है, हैप्पी क्यू में, और नॉर हैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी, तो क्यू का आपको लेना होगा निगेटिव, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब भी आपको मार्क इज अ नाइदर रिच मीन्स मार्क इज अ नॉट रिच, तो पी ए मार्क इज अ रिच, तो निगेटिव पी आएगा, यहाँ पे लिखा है मैंने निगेटिव पी, मार्क इज अ नाइदर रिच। क्यू भी दिया हुआ है आपको नॉर हैप्पी, नॉर हैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी का मतलब है अगर क्यू हैप्पी है तो निगेटिव क्यू, निगेटिव क्यू आएगा आपका नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी, तो निगेटिव क्यू, इसलिए निगेटिव। अरे सिंबल क्यों लिया मैंने इसे, जब भी दिए हुए प्रॉब्लम में नाइदर और नॉर वर्ड आए, नाइदर और नॉर वर्ड आएगा, तब आपको मैं यहाँ पे बेसिक में लिख देता हूँ, जब भी दिए हुए प्रॉब्लम में नाइदर या फिर नॉर वर्ड आएगा, तब आपको लेना है कंजक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है मार्क इज आइदर रिच और हैप्पी, तो आपको यहाँ पे लेना है मार्क इज आइदर रिच और हैप्पी, और हैप्पी। अब आपको और आ गया है, तो और के लिए आपको पता है डिसजंक्शन लेते हैं, और के लिए तो और है तो डिसजंक्शन डायरेक्टली ले लीजिए। मार्क इज आइदर रिच मीन्स मार्क इज अ रिच, मार्क इज अ रिच है आपका पी, मार्क इज अ रिच है आपका पी, मार्क इज आइदर रिच मीन्स मार्क इज अ रिच। ओके, आइदर का मतलब है कि मार्क रिच ही है, मार्क इज आइदर रिच का मतलब है कि मार्क इज अ रिच, और मार्क इज अ रिच है आपका पी। और हैप्पी, हैप्पी का मतलब है क्यू, तो पी डिसजंक्शन क्यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं फोर्थ लूंगा, फोर ए मार्क इज अ रिच एंड नॉट हैप्पी, तो मार्क इज रिच एंड नॉट हैप्पी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो मार्क इज अ रिच, मार्क इज अ रिच है आपका पी, एंड है आपका कंजंक्शन, एंड नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी मीन्स अगर हैप्पी क्यू है तो नॉट हैप्पी होगा निगेटिव क्यू, नॉट हैप्पी होगा आपका निगेटिव, क्योंकि क्यू है आपका हैप्पी, क्यू है आपका हैप्पी, तो निगेटिव क्यू होगा आपका नॉट हैप्पी, राइट। तो बेसिक सब लिख लेना है। तो मार्क इज अ रिच, मार्क इज अ रिच है आपका पी, राइट। देखिए मार्क इज अ रिच है आपका पी, इसीलिए पी, एंड के लिए कंजक्शन, एंड नॉट हैप्पी के लिए निगेटिव क्यू, तो निगेटिव क्यू। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने एक भी प्रॉब्लम सॉल्व किया और यहाँ पे अगर ये सारा बेसिक अगर आपने लिख लिया अच्छे से, तो कोई भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आने दीजिए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब मैं इसमें आपको एक और ऐड कर देता हूँ,
एक में कर देता हूं कंडीशनल, ये कहते हैं हम कंडीशनल। कंडीशनल का मीनिंग होता है इफ और देन, इफ और देन। समझ लीजिए अगर फिफ्थ नंबर पे अगर ऐसा रहता, इफ मार्क इज रिच, ऐसा अगर स्टेटमेंट आता, इफ मार्क इज रिच, इफ मार्क इज रिच देन मार्क इज हैप्पी, देन मार्क इज हैप्पी, तो आप कैसे लिखते देखिए, इफ आया है यहाँ पे, इफ आया है और देन आया है, इफ के बाद क्या आया है आपका, इफ के बाद आया है ये पी है आपका, मार्क इज रिच क्या है आपका पी। इफ के बाद अगर पी आएगा और देन के बाद अगर क्यू आएगा, देखिए ना, इसको कहते हैं हम, इस स्टेटमेंट को कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं कंडीशनल, इसे कहते हैं हम कंडीशनल, लिख के देता हूं कंडीशनल, राइट, इसे कहते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल का मीनिंग है इफ और देन, जब भी स्टेटमेंट पे पहले इफ आएगा, देन बाद में पी आएगा, देन आएगा और देन के बाद अगर क्यू आएगा, तो कैसे लिखे, इफ आएगा, इफ के बाद अगर आपका पी आएगा और देन वर्ड आएगा और देन के बाद अगर क्यू आएगा, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हुआ आपका पी कंडीशनल क्यू का, ऐसे आ सकता है। इफ मार्क इज हैप्पी तो देन मार्क इज, सॉरी, इफ मार्क इज रिच, मार्क इज रिच है आपका पी, एंड देन के बाद आएगा मार्क इज हैप्पी मीन्स क्यू। अगर इफ के बाद पी आएगा और देन के बाद क्यू आएगा, तो वो होता है आपका कंडीशनल मीन्स पी कंडीशनल क्यू। अगर सिक्स आएगा आपका ऐसे, मार्क इज रिच, मार्क इज रिच इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ मार्क इज हैप्पी, मार्क इज हैप्पी, तो इसे क्या कहोगे आप, तो मैं यहाँ पे बेसिक लिख देता हूं, इफ एंड ओनली इफ हम कैसे कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, ये भी लिख लीजिए स्टूडेंट्स। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग है, इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग है बाय कंडीशनल, इसे कहते हैं बाय कंडीशनल, इस सिंबल को कहते हैं बाय कंडीशनल। कंडीशनल को कहते हैं इफ देन, और बाय कंडीशनल को कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, राइट। जब भी प्रॉब्लम में ऐसे आएगा इफ एंड ओनली इफ करके आएगा, और उसके पहले आपका मार्क इज रिच, मार्क इज रिच का मतलब है पी, इसका मतलब है आपका पी, तो पी लिखिए। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है बाय कंडीशनल, और मार्क इज हैप्पी, मार्क इज हैप्पी का मतलब है आपका क्यू, तो ये हो गया आपका पी बाय कंडीशनल क्यू। तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको पढ़ा दिया है। अगर इफ और देन आएगा कंडीशनल का, अगर आपको स्टेटमेंट आएगा तो ऐसे लिखे, अगर बाय कंडीशनल का, इसे कहते हैं बाय कंडीशनल, अगर इफ एंड ओनली इफ होगा प्रॉब्लम में तो आप ऐसे लिखे। तो शुक्रिया स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये लेक्चर